जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और दोस्तों ये आर एस अग्रवाल का सीरीज चल रहा है, तो 97 तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो तो उसे देख लें। अब 98 से चलेंगे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 98 नंबर प्रश्न है आपका। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? अब आपसे समतुल्य बट्टा पूछ रहा है दोस्तों। तो अंकित मूल्य, सबसे पहले आपको अंकित मूल्य मानना होगा कि अंकित उस पर कितना है। तो अंकित मूल्य बराबर 100 मानिएगा। उसके बाद 20% बट्टा, यानी 100 में आपको 20% घटा के लिखना होगा, यानी 80%। तो 100 का 20% घटा के 80 बटा 100। फिर जो है बट्टा मिला 15%, यानी 85 बटा 100। 100 में 15 घटा के लिखिएगा, ये 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये 100 कट गया। 20 चौके 80, 20 पचे 100, ये कट गया। ऐसे काटिए तो 17 पचे 85। अब आ गया आपका 17 चौके 68। और जब भी समतुल्य बट्टा पूछे दोस्तों, तो आपको क्या है, अंकित मूल्य में ये घटाना पड़ेगा। तो समतुल्य बट्टा बराबर समतुल्य बट्टा 100 में जब भी आपको पूछे दोस्तों कि समतुल्य बट्टा, तो 100 में आप अंतिम जो आएगा काटने के बाद उसको घटा दीजिएगा। तो 100 माइनस 68, जब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? तो हमारा 32% आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 12.1/2% तथा 10% की 2 अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 63 रुपये में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है? अब जब भी आपसे अंकित मूल्य पूछे दोस्तों, तो सबसे पहले आप अंकित मूल्य को x मान लीजिए। क्या मानिए? अंकित मूल्य। चलिए, अंकित मूल्य बराबर x। अब x गुने पहले मिल रहा 12.1/2%। 12.1/2% हो जाएगा 12 दूनी 24, 25/2। कितना हो जाएगा? 25/2। और इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। और जब इसको 100 में हम 12.5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 87.5 दोस्तों। 87.5। जब भी बट्टा दे यानी छूट दे रहा है तो कितना? 12.1/2 यानी 12.5% छूट दे रहा है 100 में। तो 100 में घटा के लिखेंगे तो हमारा आ गया 87.5 और बट्टा में 100 कर दीजिए गुने। फिर 10% बट्टा दे रहा है तो 10% छूट दे रहा है, तब में 10 घटा के लिखिए, 90/100 लिखिए। अब इस पॉइंट को हटाए तो ये 0 दे दिए दोस्तों। अब काटिए इसको, 25 चौके 100, 1 0। अब 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, ठीक है। और 25 बचे 125। अब 5 सत्ते 35 और 25 8 40, ये कट गया दोस्तों। और कटेगा, देखिए ये 0 कट गया। अब एक चीज और छूट रहा था दोस्तों, ये इस प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया था। अंतिम यहाँ पर हम 6300 रुपया लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक किए। चलिए अब काटे 9 सती 63, ये कट गया दोस्तों। और 7 से 700 को काटेंगे तो 100 बार में कटेगा। अब बराबर है तो यहाँ ऐसे तिरछा गुना हो जाएगा। तो 100 दही 1000 और 1000 दही 8000। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना आया दोस्तों? तो 8000 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 100वें नंबर प्रश्न दोस्तों। बोला एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% की 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपया मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? यहाँ भी आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। और जब अंकित मूल्य पूछे तो सबसे पहले x मान लीजिए। अंकित मूल्य बराबर x। अब x का पहले 20% बट्टा दे रहा है, छूट दे रहा है, तो 20 घटा के लिखेंगे यानी 80/100 गुने 10% फिर बट्टा दे रहा है तो 90/100, 10 घटा के लिखेंगे
ठीक है, और अंतिम में उसे 108 रुपया मिले। कितना? 108 रुपया। तो 108 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको आप काट दीजिए दोस्तों। जब इसको काटते हैं तो 20 चौके 80, 20 पचे 100, ये कट गया। ये जीरो कट गया। अब काटिए 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये कट गया। अब 4 तिया 12, ये कट गया दोस्तों। ये तिरछा गुना हो जाएगा। तो 10 तिया 30 और 30 पचे 150। तो अंकित मूल्य ये x है ना दोस्तों, x बराबर 150। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 101 नंबर थोड़ा सा लंबा प्रश्न है और सेम इसी तरह बनता है, तो मैंने आगे बढ़ गया 102 नंबर पे। चलिए अब देखिए 102 नंबर पर दोस्तों, 30%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है? ठीक है, समतुल्य पूछ रहा है। अब इसमें जो है 30%, 20%, 10%। अब ऐसा कीजिए 100%, 100 में पहले 30% बट्टा देता है, यानी 70/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70/100 होगा। उसके बाद जो है कितना मिल रहा है? 20%, तो 80/100 हो जाएगा। 20 घटा दीजिए 100 में, उसके बाद लिखिए ये 10% फिर बट्टा, तो 90/100 हो जाएगा। हो गया दोस्तों। अब इसको काट दीजिए। तो ये सब कट गया। ये जीरो, ये 2 ऊपर जीरो, 2 नीचे जीरो कट गया। 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, और कटेगा 2 पचे 10, ये कट गया। हाँ 2 चौके 8, ये कट गया। अब कितना आया? 9 7 चौके 28, 28 नवा कितना तो होता है? ये 252 हो जाएगा। 252। और 252 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये 5 यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो 50.4 आ जाएगा। अब पूछ रहा है समतुल्य बट्टा। क्या पूछ रहा है? समतुल्य बट्टा। और समतुल्य बट्टा जब भी पूछे तो 100 में जो अंतिम में आता है उसको घटा देना है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपसे समतुल्य एकमात्र बट्टा पूछे, एक बट्टा पूछे, तो 100 में घटा देना है। तो समतुल्य बट्टा बराबर बट्टा बराबर 100 माइनस 50.4। अब इसको घटाएंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 49.6। यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो कितना हो गया इसका आंसर? बी नंबर 49.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 103 नंबर प्रश्न दोस्तों। 103 नंबर प्रश्न है, एक मिनट। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? एक बट्टा, एकमात्र बट्टे, समतुल्य बट्टा, यानी एक बट्टा पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले इसको 100 मानिए और 100 में पहले 20% बट्टा यानी 80/100। ये 100 आपको मानना है दोस्तों अंकित मूल्य की जगह, ठीक है। ये 5% फिर बट्टा दे रहा है तो 5% यानी 95/100। 100 में हम 5 घटा के लिखेंगे। ये 100 कट गया। ये 4 20 चौके और ये 20 बचे। अब इसको काटिए 5 से, तो 19 बचे 95। अब 19 चौक कितना होता है? तो 76 होता है। अब समतुल्य बट्टा पूछ रहा है आपसे, तो समतुल्य बट्टा बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य हम घटाते, ये 100 में हम घटा देंगे। समतुल्य बट्टा बराबर 100 माइनस 76। अब जब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 24% आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न दोस्तों। 104 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपसे 20%, 25%, 10% 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? अब इसको सबसे पहले क्या कीजिए, 20%, तो अंकित मूल्य कितना? तो 100। अंकित जब भी रहता है तो अपने आप में 100 रहता है, तो अंकित मूल्य बराबर 100। अब 100 में पहले 20% बट्टा देता है तो 20 घटा के लिखिए तो कितना आएगा? 80। और फिर 80 का 20%, 25% कितना देता है? 25%। तो 80 का 25% तो घटा दीजिए
75/100। अब इसको काटिए, 20 चौक 80, 20 पचे 100 और 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, तो 15 चौके 60 आया। कितना आया? 60। फिर बोला 60 का 10%, तो 60 का 10% यानी 90/100। ठीक है, अब काटिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 9 छके 54। कितना आया? 54 आया दोस्तों। अब 54 आया हमारा। अब समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा बराबर, तो समतुल्य बट्टा बराबर क्या होता है? समतुल्य बट्टा बराबर 100 माइनस 54। तो 100 में 54 घटाइएगा तो 46% आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 105 नंबर प्रश्न दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए सामान पर क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। कितना होता है? 100। और 25% अधिक अंकित करता है प्लस 25% बराबर 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125%। देखिए क्या कह रहा था वो दोस्तों, बोल रहा था क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 125 अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। तो ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य 125 हो गया। ठीक है, बस यही हम थोड़ा सा मिस्टेक किए दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब देखिए अंकित मूल्य 125। अब 125 पर वो अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, यानी 10% छूट तो 90/100। बस इतना ही है दोस्तों। ठीक है, तो 25 चौके 100 और 25 पचे 125 और कटेगा 2 दूनी 4, ये 45 बार में कट जाएगा। तो 45 पचे 225 आ जाएगा, ये बटा में 2। अब 112.5 आया दोस्तों, ये आया। अब बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर 112.5 माइनस 100। क्रय मूल्य कितना? 100। देखिए यहाँ लिखे भी थे। अब इसको 112.5 में 100 घटा दीजिए तो 12.5%। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।